Hello friends and students, good morning, सुप्रभात, नमस्कार, जोहार, झारखंड. So my dear friends and students, today I will discuss about the topics perimeter and area of square of standard class 7. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज स्क्वायर के अंदर जो हम लोग को स्टडी करना है वो है, सबसे जरूरी बात है कि आप लोगों को स्क्वायर के अंदर जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको माइंड में सेट करना है. तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ना है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे प्लेग्राउंड हो या एनी अदर प्लेस, उसका क्या पूछा जाता है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. एंड ऑल्सो जो अनदर मिससेलेनियस जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है गिवन कॉस्ट दिया रहेगा एंड रेट, और उसमें से आप लोग को पूछा जाता है कि उसका टू फाइंड पेरीमीटर या अदरवाइज एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ना है. तो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये देखा जाता है कि जो किसी भी पब्लिकेशन का बुक में जो एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन रहता है उतना ही कंप्लीट करके सूझ जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट होता है. क्योंकि किसी भी पब्लिकेशन के बुक में जूनियर क्लासेस के लिए 10, 15, 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं छोटा छोटा सिंगल डिजिट लेके सभी टाइप का क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए सेटअप हो जाएगा. उसके बाद किसी भी पब्लिकेशन का बुक स्टडी कीजिए या नहीं कीजिए, स्क्वायर के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको जैसा भी पूछा जाएगा इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे. तो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स स्क्वायर. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आप लोग जानने का कोशिश कीजिए कि स्क्वायर हम लोग किसको बोलेंगे, उसका पेरीमीटर किसको बोलेंगे, फिर एरिया किसको बोलेंगे एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे. यदि आप छोटा छोटा डिजिट लेके जब आप लोग का लर्न हो जाएगा तो उसके बाद किसी पब्लिकेशन की बुक पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा. किसी भी एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को अंडर स्क्वायर में. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्क्वायर. चलिए, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई विल डिफाइन स्क्वायर. स्क्वायर किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्वायर. तो वैसे प्लेन फिगर को स्क्वायर बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट, जिसका साइड्स चारों तरफ ऑल साइड्स आर इक्वल होना चाहिए. तो दैट मीन्स यदि हम लोग स्क्वायर को ए से डिनोट करेंगे, साइड्स को, स्क्वायर ऑफ साइड्स को यदि ए से डिनोट करेंगे
तो सबका साइड्स ए होगा और ये डायगोनल डी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्लेन पिक्चर को देखने से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर उसे प्लेन फिगर को स्क्वायर बोलेंगे जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल होगा। यदि किसी साइड्स को हम लोग ए से डिनोट करेंगे तो चारों तरफ का जो साइड्स है ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, सबका साइड्स इक्वल होगा ए। तो मतलब क्या हो, यदि इसका हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट? तो ये जो लेंथ ऑफ साइड्स है, ओनली जो बाउंड्री दिया हुआ है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब किसी भी पिक्चर का, किसी भी फिगर का, तो यहाँ हम लोग स्क्वायर लिए हैं ना, तो इस स्क्वायर का जो भी चारों तरफ का बाउंड्री है, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट? The length of boundary, that means a plus a plus a plus a, चारों तरफ का लेंथ ऑफ बाउंड्री। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a। तो देखने से पता चल गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि किसी भी जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फाइंड आउट करेंगे तो उसका रिक्वायरमेंट रहेगा साइड। तो इसका दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि साइड से दिया रहेगा तो पेरीमीटर पूछा जाएगा, और पेरीमीटर दिया रहेगा तो साइड पूछा जाएगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका दोनों तरह से क्वेश्चन क्रिएट करके समझने का प्रयास करना है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर का क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ साइड ऑफ स्क्वायर बी 5 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो इसका सॉल्यूशन, तो गिवन में साइड दिया हुआ है ना, साइड को हम लोग ए से डिनोट किए हैं, ये आपका साइड ए दिया हुआ है, कितना? 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर P फॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या? व्हाट? 4 into a, तो 4 into 5, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखने से पता चल गया होगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? a। तो a का यदि वैल्यू आपका साइड्स दिया हुआ है तो आसानी से हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो मेरा इशारा समझ जाइए कि किसी भी पब्लिकेशन से आपको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपका रिक्वायरमेंट है साइड, तो आपने से भी आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा छोटा डिजिट लेके माइंड में सेटअप कर लीजिए। बड़ा डिजिट, उसके बाद डबल, ट्रिपल, है ना, 4th डिजिट लेके, पॉइंट डिजिट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो माइंड में सेटअप कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स कि आपका साइड का वैल्यू आपका या तो मीटर में, या तो सेंटीमीटर में, या तो डबल डिजिट में, या ट्रिपल डिजिट में, या तो पॉइंट डिजिट में दिया रहेगा। तो पेरीमीटर हम लोग को जब निकालना रहेगा तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 into साइड्स। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को हम चेंज नहीं करेंगे, पेरीमीटर दिया रहेगा तो साइड्स हम लोग कैसे निकालते हैं इसको भी देख लीजिए, ताकि इससे क्या होगा, आप लोग का माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी 20 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन में है ना आपका पेरीमीटर
दिया है, P फॉर पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, तो यहाँ पे 4a इधर लेफ्ट साइड में पुट कर दीजिए, इधर 20, तो देयरफॉर a इक्वल टू 20/4, तो 4 5 जब तो 5 सेंटीमीटर। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें हम पेरीमीटर निकाले, और इस क्वेश्चन को हम चेंज नहीं किए, पेरीमीटर जब दिया रहेगा तो साइड्स कैसे निकालेंगे, तो ये ही फॉर्मूला आप लोग को यूज करना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a। 4a लेफ्ट में बिठा दिए, a का वैल्यू जब निकल गया, यही आपका साइड ऑफ स्क्वायर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, यदि इस टाइप का आपका माइंड में सेट कर लिए तो किसी भी पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन दे या ना दे, आप लोग इजीली इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा छोटा डिजिट लेके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। यदि ये माइंड में सेट हो गया तो आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा स्क्वायर के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसका फेंसिंग कैसे पूछा जाता है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि if side of square field, suppose square field B मान लीजिए 4 मीटर एंड रेट भी 5 रुपीस पर मीटर, तो देन फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास कीजिए। जब आपका साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड का दिया हुआ है 4 मीटर एंड रेट दिया हुआ है 5 रुपीस पर मीटर, तो आप लोग को यहीं से कैच करना है कि यदि पर मीटर दिया रहेगा तो सबसे पहले आप लोग को क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और यदि यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर रहता तब हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो एरिया हम बाद में बताते हैं, इसके बाद बताएंगे, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब यहाँ पे पर मीटर दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन में लिखिए, गिवन में ए कितना दिया हुआ है 4 मीटर, रेट कितना दिया हुआ है 5 रुपीस पर मीटर। तो देयरफॉर P इक्वल टू P फॉर पेरीमीटर 4a, तो 4 इंटू a का वैल्यू 4, तो 16 मीटर। ये तो निकल गया पेरीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालिए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है 16, और रेट कितना है, रेट 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 रुपीस। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। यदि साइड दिया रहेगा, ये तो साइड से दिया ही रहेगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे रेट में आप लोग को कैच करना है कि पर मीटर यदि दिया रहेगा तो मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना होगा। और यदि यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर दिया रहता तब इसको एरिया निकाल के फिर रेट से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पर मीटर, तो हम लोग क्या निकाले, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से फिर हम लोग रेट से मल्टीपल कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड।
तो आई होप आप लोग को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से 3 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका एरिया देखते हैं। चलिए अब इसका एरिया क्या होता है। अब एरिया से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसका एरिया देख लेते हैं। चलिए अब इसका एरिया क्या होता है, तो यहाँ पे इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a इंटू ए, तो a का स्क्वायर, डेट मीन्स ये साइड का स्क्वायर लगा देना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a इंटू ए, डेट मीन्स a का स्क्वायर, तो डेट मीन्स साइड का स्क्वायर। तो इसमें भी आपको रिक्वायरमेंट क्या हो गया, साइड क्या रहेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, तो साइड का स्क्वायर कर देना है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ साइड ऑफ स्क्वायर बी 7 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे कि गिवन a इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ पे 7 इंटू 7, यहाँ पे 49, और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, तो एरिया में हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब पेरीमीटर में क्या करेंगे, सेंटीमीटर का रहने से सेंटीमीटर लिखेंगे और मीटर रहने से मीटर लिखेंगे पेरीमीटर में, और एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, अदरवाइज मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लगा देना है। अब इसका इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप का जो पूछा जाता है, एरिया क्या रहेगा, उसका साइड्स कैसे निकालेंगे। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं इसी क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ एरिया ऑफ स्क्वायर बी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देन फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहां इसका सॉल्यूशन देखिए कि गिवन एरिया आपका दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 49, तो देयरफॉर a इक्वल टू अंडर रूट 49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसी क्वेश्चन को इसलिए हम लिए ताकि आप लोग को माइंड में सेट हो जाएगा आसानी से कि जब एरिया दिया रहेगा तो उसका साइड्स हम लोग कैसे निकालेंगे। जब साइड निकालेंगे तो इधर का स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, तो जब साइड करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। अंडरस्टूड। अब इसका फेंसिंग, अब इसी क्वेश्चन का इसका फेंसिंग कैसे पूछा जाता है, तो इसी क्वेश्चन को यदि हम लोग बदल देंगे माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट कि इफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड बी 4 मीटर एंड रेट बी 5 रुपीस पर, यहाँ पे स्क्वायर लगा दी स्क्वायर मीटर, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब स्क्वायर लग गया तो इसका क्या निकालेंगे, पहले एरिया। तो अब यहां से क्या बदल जाएगा, ये पेरीमीटर बदल जाएगा, यहां से हम लोग का पेरीमीटर बदल जाएगा, पेरीमीटर की जगह हम लोग एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और साइड कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। देखिए
तो इत्तेफाक ये है कि 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर, लेकिन इसका साइड दिया है 4, इसका स्क्वायर भी करने से क्या हो जाएगा 16। 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे कॉस्ट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड। तो 16 इंटू 5, रेट 5 दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे 80 रुपीज। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पे रेट पर स्क्वायर मीटर दिया रहेगा तो क्या करना होगा, उसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देना है, और एरिया ऑफ स्क्वायर जब निकल जाएगा तो उस एरिया को रेट से मल्टीपल कर देना है, तो इससे क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो इस टाइप का आपको, इस टाइप से यदि आप लोग छोटा छोटा डिजिट लेके खुद से माइंड में जब सेट कर लीजिएगा तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन देने दीजिए या नहीं देने दीजिए, यदि ये रिक्वायरमेंट जो आपका है ये माइंड में यदि सेट हो गया तो आप लोग एग्जाम हॉल में ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर स्क्वायर, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका तो स्क्वायर से रिलेटेड हो गया, एरिया भी हो गया, पेरीमीटर भी हो गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी हो गया। अब हम लोग दिखाएंगे आपको डायगोनल कैसे निकालते हैं इसका, तो चलिए इसके बाद डायगोनल भी देख लीजिए। चलिए अब इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, तो डायगोनल भी देख लीजिए। तो इससे यदि आप लोग अपने से खुद से छोटा छोटा डिजिट लेके लिखना आ गया तो आई एम 100% श्योर माय डियर स्टूडेंट एंड आल्सो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा मैथ्स के टॉपिक्स को एक एक टॉपिक्स लेके लिख सकते हैं। किसी भी पब्लिकेशन का यदि मैथ्स का जो राइटर होता है वो भी एक इंसान होता है, यदि वो सोच के किसी भी डिजिट को लेके लिख सकता है, पॉइंट का डिजिट लेके, कभी सिंगल डिजिट लेके, कभी डबल डिजिट लेके, तो आप भी लिख सकते हैं। तो ये प्रयास करने से होता है। जैसे हम छोटा छोटा डिजिट लेके किसे बताएं, तो आप लोग भी जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो सबसे पहले छोटा छोटा डिजिट लेके प्रैक्टिस कीजिए, जब माइंड में सेट हो जाएगा तो खुद से पूरे टॉपिक्स को लिखने का प्रयास कीजिए। कभी रेक्टेंगल का लिखिए, कभी स्क्वायर का लिखिए, कभी सर्कल का लिखिए, धीरे धीरे कभी ट्रायंगल का लिखिए, धीरे धीरे इस टाइप का लिखने का जब कोशिश कीजिएगा तो आप भी, यदि किसी पब्लिकेशन का जो मैथ्स का राइटर होता है वो भी एक इंसान है, वो यदि लिख सकता है तो आप भी लिख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए पहले डायगोनल को खत्म करते हैं। तो देयरफॉर डायगोनल पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे डायगोनल का क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो दैट मींस अंडर रूट 2 का a स्क्वायर, तो मतलब अंडर रूट 2 इंटू a। तो देयरफॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू a। पाइथागोरस का क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट इधर लग जाएगा, तो लग गया, तो मतलब हम लोग का क्या आ गया, अंडर रूट 2 इंटू साइन। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या रहा किया, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ रहेगा। तो चलिए लेके दिखाते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ साइड ऑफ स्क्वायर बी 3√2 मीटर, तो देन फाइंड
डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन कि गिवन, सबसे पहले गिवन को लिखिए, गिवन a इक्वल टू 3√2 मीटर। तो देयरफॉर डायगोनल इक्वल टू व्हाट, √2 into a। तो √2 into a का वैल्यू 3√2, तो मतलब 3 और √2 into √2 2 होता है, तो 6 और मीटर है आपका यूनिट, तो मीटर। तो इस टाइप से माय डियर फ्रेंड, ये दिखने से आप लोग को इशारा समझ में आ गया होगा। यदि किसी मैथ्स का जो राइटर होता है, यदि वो लिख सकता है, तो आप भी छोटा छोटा डिजिट लेके लिख सकते हैं। और ये यदि माइंड में सेटअप हो गया, तो आप पॉइंट वाला डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट लेके खुद से उस टॉपिक्स को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरा ये बात माइंड में सेट कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स। यदि ये आदत रह गया खुद से लिखने का, तो आगे जाके किसी भी कंपटीशन में जब बैठिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आसानी से आपका सिलेक्शन का जो रेट होता है ना, परसेंटेज, वो आपका बढ़ा हुआ रहेगा। यदि लाखों लाखों कैंडिडेट्स डिग्री लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठता है, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग में हो, लेकिन हजारों की संख्या में सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्कूलिंग लेवल में जो बेसिक मैथ्स का स्टडी होना चाहिए था, उस लेवल का तैयारी नहीं करता है। वो लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ प्रिपरेशन करता है कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में आ जाएगा, सर सिर्फ एक्सरसाइज का बना लेने से हो जाएगा, तो एक्सरसाइज से पढ़ लेता है और कंप्लीट हो जाता है कि सर हो गया, इसी से आ गया तो मेरा मार्क्स अच्छा आएगा। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं जानता है कि ये आदत आपका घातक सिद्ध होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज से कंपटीशन में कोई क्वेश्चन रहता नहीं है। यदि कोई दावा करता है किसी भी पब्लिकेशन का कि कंपटीशन में वही पढ़ने से वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो वह गलत बोलता है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अभी से स्कूलिंग लेवल से पूरे बेसिक मैथ्स को मजबूत करने का प्रयास कीजिए, आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, तो ये आपका भविष्य के लिए अच्छा होगा। और यदि सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कीजिएगा कि हम सिर्फ एक्सरसाइज बना लेंगे, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो मार्क्स तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन भविष्य में जब आप जॉब के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा, तो लाखों की संख्या में तो अपीयर्ड होता है, लेकिन हजारों की संख्या में सिलेक्शन होता है। तो इस बात को ध्यान में रख के आप लोग को प्रिपरेशन करना है। ऐसा प्रिपरेशन करना है कि एकेडमी में यदि अच्छा आएगा, तो भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जॉब के लिए अच्छा होगा। तो मेरा इशारा समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के बारे में बताने का, और आपके लैंग्वेज में आपके सिंपल जो वर्ड्स यूज करते हैं घर में, उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में, उसी वर्ड्स के साथ समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।